हेलो दोस्त, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 करवाने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 3 में जो भी कंटेंट थे, एकदम कंटेंट वो एकदम ठोस थे, मतलब बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे। तो वैसे ही आज ही जो है देखेंगे हम लोग, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस, उनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं उनको हम बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हम देखेंगे सभी सेटों में जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको एक क्लास अलग जो है ले लेंगे। चलिए, तो अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, शायद प्रैक्टिस सेट ये वाला देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द अन्ना पार्ट कंटेन्स। पूछा गया कि अन्ना पार्ट्स कैसे कंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, बी है जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर, सी है जिंक ऑक्साइड एंड जिलेटिन, डी है जिंक ऑक्साइड एंड बोरिक एसिड्स। तो कैसे कंटेन किया जाता है अन्ना पार्ट को? तो इसका राइट आंसर हो जाए जिंक ऑक्साइड जो होता है और बोरिक एसिड जो होता है, इनसे ही मिलकर ये बना होता है अन्ना पार्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कैपिंग इन अ टैबलेट अकर ड्यू टू। चलिए ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है इंट्रैपमेंट ऑफ एयर, बी ऑप्शन है एक्सेसिव मॉइस्चर, और ऑप्शन सी है इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन, और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ एबव। कैपिंग जो है वो टेबलेट के लिए कैसे महत्वपूर्ण, कैसे क्यों होती है, तो ये पूछा गया है कि कैपिंग टेबलेट अगर ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कैपिंग के लिए टेबलेट के? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द डीप ट्यूब इन एरोसॉल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया कि डीप ट्यूब जो होती है वो कंटेनर में जो लगी होती है वो मेड फ्रॉम किसकी बनी होती है। तो ये पूछा गया है, ऑप्शन ए में दिया है पॉलीप्रोपिलीन, बी में है ग्लास, सी में है स्टेनलेस स्टील, और डी में है एल्यूमिनियम। तो किसकी डीप ट्यूब बनी होती है ये बताना है। तो ये बनी होती है पॉलीप्रोपिलीन की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया द डायमीटर ऑफ द मेस अपर्चर इन द इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस इज गिव ब्लो। इसमें अपरेटस के बारे में पूछा गया है कि इंडियन फार्माकोपिया के जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए होते हैं अपरेटस, वो कितने के होते हैं? 2.0 या फिर 4.00 या फिर 3.00 या फिर 1.50 तो कितने के बने होते हैं मैस उनकी? तो मैस अपर्चर की इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बताना है अपरेटस कितने के होते हैं। तो ये होते हैं 2.00 के, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्डफुल टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसॉल्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इंक्रीज होती है ड्रग डिलीवरी एरोसॉल के बारे में पूछा गया है। एरोसॉल कंटेनर में जो होता है ड्रग डिलीवरी के लिए, तो उसमें क्या जो है यूज़फुल होता है। तो ये पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्या होती है एरोसॉल में। तो ट्यूब स्पेसर होता है, या फिर मेटेड वाल होती है, या फिर सी है एक्टुएटर होता है, या फिर डी है प्रेशर वाल होती है। क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल? तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है मेटेड वाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरिया प्यूनिमोनिया, कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन कॉजेटिव होता है निमोनिया में वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्टेफिलोकोकस ऑरस, ऑप्शन बी में दिया गया है स्कैरिकिया कोली, और ऑप्शन सी में दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और डी में दिया गया है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कोडीन डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई। चलिए ऑप्शन 1 में दिया गया है इसमें एन मेथिल ग्रुप, और बी है एसिटिल ग्रुप ATC1 एंड C6, और सी में दिया गया है बॉन्ड CO2H5 ग्रुप, या फिर डी है OCH3 ग्रुप्स। तो कौन सा इसमें राइट होगा? तो इसमें राइट हो जाएगा बॉन्ड OCH3 ग्रुप्स। इनके द्वारा मॉर्फिन और कोडीन जो है पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती हैं, यही अंतर होता है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सेनगोमरीन बिलोंग टू द सब ग्रुप ऑफ। सेनगोमरीन बिलोंग करती है किस ग्रुप से? ऑप्शन ए है मॉर्फिनेंस, बी है बेंजिल आइसोक्विनोलिन्स, और ऑप्शन सी में दिया गया है पैथालिड आइसोक्विनोलिन, और डी में है बेंजोफेनाथ्रेंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेनगोमरीन के लिए? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बेंजिल आइसोक्विनोलिन्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि डोवर्स पावर यूज डायफोरेटिक कंटेंट्स। डोवर्स पाउडर के बारे में बताना कि ये यूज किया जाता है डायफोरेटिक कंटेंट्स के रूप में। ऑप्शन ए दिया गया है इपिका एंड ओपियम, और बी है सेना एंड सिंकोना, और सी है ओपियम एंड सिंकोना, डी है ऑल ऑफ एबव।
तो डोवर्स पाउडर के लिए क्या सही होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिका एंड ओपियम। ए इज़ द राइट आंसर। डोवर्स पाउडर के राइट हो जाएगा एपिका एंड ओपियम। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि डॉट 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 इज़ द डायमर ऑफ फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोन्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, तो ऑप्शन ए है चैल्कोन्स, और ऑप्शन बी में है एरोन्स, और ऑप्शन सी में है बाइफ्लोवोनॉइड्स, और डी में दिया गया है डिहाइड्रोफ्लेवोन्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोन्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड आर बायोसिंथेसाइज्ड वाया डॉट 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 पाथवे। जो आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड होता है वो बायोसिंथेसाइज्ड होता है किसके द्वारा, किस पाथवे के द्वारा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है सिक्मिक एसिड टायरोसिन्स, और ऑप्शन बी में दिया गया है सिक्मिक एसिड ट्राइफोफेन, और ऑप्शन सी में दिया गया है सिक्मिक एसिड कैथीनोन, और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्मिक एसिड ट्राइफोफेन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि डॉट 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 इज अ प्रिकर्सर फॉर इंडोल एल्कोलाइड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है स्ट्रेक्टोसाइडिन, और बी में दिया गया है डायोसजेनिन, और सी में दिया गया है ऑरिनिथिन, और डी में दिया गया है हाइग्रीन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इंडोल एल्कोलाइड के लिए राइट? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेक्टोसाइडिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आपसे इस ऑप्शन में इसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया कि कैथरानथीन इज अ एल्कोलाइड ऑफ डॉट डॉट टाइप। तो कैथरानथीन के बारे में पूछा गया कि किस एल्कोलाइड की कौन सी टाइप है, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कोरिनेम, ऑप्शन बी है आइवोगेन, और ऑप्शन सी में दिया गया है एस्पिडो एस्परमेन, और डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आइवोगेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि डिफरेंट काइंड ऑफ करंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पोलैरोग्राफिक वेव और। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि रेसिडुअल करंट्स, और बी में दिया गया है माइग्रेशन करंट्स, और डी में दिया गया है डिफ्यूजन करंट्स, और ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी में दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पोलैरोग्राम वेव में। जो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पाउडर। तो ऑप्शन ए है अल्फा रेडिएशन, बी है बीटा रेडिएशन, और सी है गामा रेडिएशन, और डी है यूवी रेडिएशन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पाउडर के रूप में? शायद पावर होना चाहिए इसमें। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जो ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग के लिए जानी जाती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? तो जो गामा रेडिएशन होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वही राइट हो जाएगा। यानी कि गामा रेडिएशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द यूवी रीजन प्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस इन द यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए प्रोड्यूस चेंजेस इन द कब? यानी कि ऑप्शन ए में है द रोटेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या फिर ऑप्शन बी द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और सी में दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसमें पूछा गया था कि एनर्जी प्रोड्यूस जो करता है, एनर्जी जिससे प्रोड्यूस करता है इन में किसमें अल्ट्रावायलेट में, तो कौन सा रीजन जो होता है कि प्रोड्यूस करता है चेंजेस को, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन इसमें राइट होगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन 5 माइक्रोन वेव नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इज। तो 5 माइक्रोन वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट इज मतलब वो क्या होगा 5 नंबर वेव के लिए? तो ऑप्शन है 4000 सेंटीमीटर -1, और 3000 सेंटीमीटर -1, और 2000 सेंटीमीटर -1, और ऑप्शन डी में है 1000 सेंटीमीटर -1। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी 2000 सेंटीमीटर -1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज। तो लिक्विड पार्टीशन के लिए क्रोमेटोग्राफी कौन सी होगी? ऑप्शन है थिन लेयर, बी है कॉलम्स, सी है पेपर, और डी है आयन एक्सचेंज। तो कौन सा इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है लिक्विड पार्टीशन का? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी पेपर इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इन एम्प्रोमेटिक्स टेट्रासम्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट कंस्टेंट। ऑप्शन ए है करंट, बी है रेसिस्टेंस, और सी है वोल्टेज अप्लाइड, और डी है कंडक्टेंस। तो जो एम्प्रोमेट्रिक होता है टिट्रेशंस, तो उसमें क्या होता है जो केप्ट कंस्टेंट मतलब रखा जा सकता है अच्छे से? तो
एम्प्रोमेटिक टाइट्रेशंस जो होता है उसमें क्या जो है कि रखा जा सकता है कंस्टेंट के रूप में, तो ऑप्शन है करंट्स, और बी है रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अप्लाइड, या फिर डी है कंडक्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन इसमें अगला क्वेश्चन है इसमें, इन एनी कलरीमीटर, कलरीमीटर जो है एनी कलरीमीटर का मतलब, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं अनएब्जॉर्ब रेडिएशन इज मेजर्ड, और ऑप्शन बी में दिया गया है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज मेजर्ड, और सी में दिया गया है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट इसमें कि कैलोरीमीटर के लिए, किसी भी कैलोरीमीटर में ये गुण होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन पाया जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इसमें कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा थर्मोलाइबल कंपाउंड्स, और बी हो जाएगा थर्मोलाइबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और सी हो जाएगा थर्मोलाइबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और थर्मोस्टेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी के लिए, स्पेशली यूज किए जाते हैं एनालाइज के लिए, तो वो कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन वो हो जाए है जो यूज किया जाता है? तो वो जो है थर्मो लेवल जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो यूज़ किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो तैयारी करते रहिएगा बढ़िया से, मस्ती से, अच्छे से, सोचते रहिए, मस्त रहिए। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।